हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर आपको पता होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 6 की पावर n। एन मतलब यहाँ पे अगर हम कोई नंबर रखते हैं 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल के लिए 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक, अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या उसको सॉल्व करने पे लास्ट डिजिट 0 आएगी। जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं 6 की पावर 1 तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, 6 की पावर 2 को करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे आगे करते जाएंगे। कभी ये एंड 0 से होगा क्या, आपको ये चेक करके बताना है नेचुरल नंबर के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्व करेंगे 6 को। बट हम आपको यहाँ एक चीज़ बता देते हैं, कभी भी जब फैक्टराइज करने पे 2 और 5 के फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर वैल्यू आती है फैक्टराइजेशन मेथड से, तब ये एंड होता है 0 पे, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ये 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। 6 का एलसीएम लेंगे 2 से 3 टाइम्स, 3 1 सा 3। 6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। देखिए 2 तो आ गया हमारा, 2 की पावर 1 आ गया, बट ये यहाँ पे 5 आया नहीं आया, 3 आया है। तो ये हमारा किस फॉर्म में नहीं है 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, जो कि 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस फॉर्म में ये नहीं दिया है। सिंस 6 to the power n cannot be and with the digit 0। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, आप जाके चेक करिएगा। कंपोजिट नंबर हमारा वो होता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो हम चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखिए दोनों वैल्यू में 13 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से और इसमें से हम, तो 13 को आइए कॉमन निकालते हैं। क्या बचा यहाँ पे हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये हमारा रिमेनिंग है। फिर सॉल्व कीजिए 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, इस फॉर्म में दिया है। अब 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 को प्लस करेंगे तो 78 आए। देखिए और सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है, फैक्टर 1 होता है, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, देखिए फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर हमारे आ चुके हैं। तो ये नंबर जो है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is a composite number। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। जो बोला है इसमें क्या बोला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
अब देखिए 5 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाला हमने, क्या रिमेनिंग है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 7 तो बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे 1 बचा। सॉल्व करिए, 5 इंटू 7 6 ज़ा 42, मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1, 5 इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 1008 प्लस 1। हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। इसमें भी देखिए हमने इसके 3 फैक्टर्स बता दिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट हैज़ ऑल्सो मोर देन 2 factors, so it is also a composite number। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। क्या बोला, एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ग्राउंड्स वगैरह होते हैं हमारे, उस टाइप का एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड बोला है। वहाँ बोला है सोनिया 18 मिनट्स में और रवि 12 मिनट्स में सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं सोनिया और रवि दोनों सेम पॉइंट से, तो ये घूम रहे हैं, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट लग रहा है ये राउंड कंप्लीट करने पे, इसी पॉइंट पे आने में, और रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स लग रहा है इसी पॉइंट्स पे आने पे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड ऑल्सो द सेम टाइम, और टाइमिंग भी इनकी सेम है और सेम पॉइंट्स भी है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम है, सारी चीज़ें सेम। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये फिर से घूमते घूमते फिर से कब ये साथ में मिलेंगे, स्टार्ट तो दोनों ने साथ में किया, एक ही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, फिर इसी पॉइंट पे ये दोनों आके कब मीट होंगे। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये तो मीट होंगे, दिन भर घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, कभी ना कभी तो आके मिलेंगे एक टाइम पे, तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए पहले लिखते हैं सोनिया इक्वल 18 मिनट्स और रवि इक्वल 12 मिनट्स। ये टाइम टेकन है, ये इतना टाइम टेक कर रहे हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालते हैं हम एचसीएफ के लिए और एलसीएम निकालते हैं मिनिमम। तो सबसे पहले कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के लिए हमको मिनिमम निकालना पड़ेगा, तो हम मिनिमम पॉइंट निकालेंगे, मीन्स एलसीएम निकालेंगे दोनों का। तो दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं, 18 का और 12 का। तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम क्या आया हमारा 18 एंड 12 का, 18 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर लीजिए, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 2 है, और 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 की पावर 2 है। सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो इन लोग कितना टाइम लग रहा है इनको, 36 मिनट बाद ये फिर से सेम पॉइंट पे मिलेंगे। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज 36 मिनट।